सम्राट चौधरी जी के बाबूजी ने इतना गंदा गंदा गाली नीतीश जी को दिया, वो हम बोल नहीं सकते हैं। आप सब लोगों को पता होगा। कोई काम से मतलब इन लोगों को नहीं है। लोग दिन भर आकर के कंपटीशन लगा हुआ है कि कौन लालू जी को और तेजस्वी को कितना गाली देता है। दो वो काम थे कि एक और इनके प्रदेश अध्यक्ष बन गए जायसवाल जी। वो तो इतना दोनों को फेल किए हुए। वो तो कहते हैं हम गाली देने वाला डिक्शनरी है। तो नीति आयोग की बैठक में भी शामिल होते हैं, लेकिन जब एनडीए की बैठक होती है तो उसमें पहुंच जाते हैं। एक सम्राट चौधरी है, पगड़ी पहने हुए थे कि भाई पगड़ी खोल लेंगे। नीतीश जी तो पगड़ी खुलवा दिए, लेकिन दिमाग का अकल जो है सही उनका नहीं हुआ। नीति आयोग की बैठक होती है, मुख्यमंत्री महोदय बैठक में नहीं जाते। अलग अलग मुख्यमंत्री जो है राज्यों के वो पहुंचते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी को बिहार की चिंता होती तो नीति आयोग की बैठक में भी शामिल होते हैं, लेकिन जब एनडीए की बैठक होती है तो उसमें पहुंच जाते हैं। ये फर्क दिखाता है कि नीतीश जी को बिहार और बिहारियों से कोई मतलब नहीं, केवल अपना कुर्सी से मतलब है। आज लोगों में बेचैनी है। आप बताइए, जब से हम लोग सरकार से हटे हैं, एक काम बता दें जो नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने किया हो। एक उप मुख्यमंत्री नहीं है, दो उप मुख्यमंत्री हैं। हम तो पूछना चाहते हैं उप मुख्यमंत्रियों से, एक एक उपलब्धि अपनी बता दो जो आप अपने राज्य में उप मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसा कौन सा काम किया है जो जमीन में दिखता हो या जिसका श्रेय आपको जाता हो। कोई काम से मतलब इन लोगों को नहीं है। लोग दिन भर आकर के कंपटीशन लगा हुआ है कि कौन लालू जी को और तेजस्वी को कितना गाली देता है। एक सम्राट चौधरी है, पगड़ी पहने हुए थे कि भाई पगड़ी खोल लेंगे। नीतीश जी तो पगड़ी खुलवा दिए, लेकिन दिमाग का अकल जो है सही उनका नहीं हुआ। दिन भर गाली देते हैं। क्या क्या नहीं कहा सम्राट चौधरी जी ने, लेकिन सम्राट चौधरी जी की उपज कहां से हुई। आखिरी बार चुनाव अगर जीत के गए तो कौन से दल से गए। ये लोग बैकडोर वाला लोग हैं। बिना चुनाव लड़ने वाला ही लोग गाली देता है। आप हकीकत जान लीजिए। कोई काम से मतलब नहीं है इन लोगों को, भाजपा वाले लोगों को। सम्राट चौधरी जी थोड़ा कम गरियाते हैं तो एक विजय सिन्हा और हुमस के गरियाता है। एक दूसरे से कंपटीशन है कि कौन ज्यादा टीटीएम करेगा, कि भाई जो ज्यादा गाली देगा मोदी जी उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो दूसरा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। दो वो काम थे कि एक और इनके प्रदेश अध्यक्ष बन गए जायसवाल जी। वो तो इतना दोनों को फेल किए हुए। वो तो कहते हैं हम गाली देने वाला डिक्शनरी है, गाली के डिक्शनरी है। ये हालत है भाजपा का। इनके मुंह से कभी भी बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, गरीबी के बारे में, बिहार को आगे बढ़ाने में क्या विजन है, क्या रोड मैप होगा, आज तक इन्होंने रखा नहीं है। ना ये लोग बोलते हैं, क्योंकि सोच ही सीमित है। इनको लगता है कि लालू जी और तेजस्वी 15 साल गाली देते रहो। ही नहीं पता कि उसी में 15 साल वाले में ही पार्ट थे, इनके बाबूजी पार्ट थे। सम्राट चौधरी जी के बाबूजी ने इतना गंदा गंदा गाली नीतीश जी को दिया, वो हम बोल नहीं सकते हैं। आप सब लोगों को पता होगा। क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं उपाधि देने का काम किया। तो हम इस पे नहीं कहना चाहते। लोग क्या क्या कहते रहे, उससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ा। कितना भी इन लोगों ने हम लोगों को गाली दिया, फिर भी राष्ट्रीय जनता दल बिहार की नंबर 1 पार्टी बनकर के आती है। 15 साल की बात करते हैं। 15 साल तो सामाजिक परिवर्तन जो लालू जी ने सामाजिक न्याय करके दिखाया, आज तक ऐसा देश में कहीं नहीं हुआ।
तो लोग परिवर्तन हुआ तो लोगों में अपक्ष है। जो काम हुआ सामाजिक न्याय का, भाईचारा का, मान सम्मान देने का, अंतिम पैदान में समाज को बैठे हुए को मुख्य धारा में लाने का लोगों ने, लालू जी ने लोगों को बोली देने का काम किया, इसको कोई भूल नहीं सकता। रेल मंत्री रहते हुए लालू जी ने, बताओ ऐसा कौन रेल मंत्री है देश का, सब घाटे में एक लौता एक रेल मंत्री बिहार का लालू यादव जी ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया। गाली देते हैं हम लोगों को, इसको बना दिया। अरे हम लोग तो चुन के आते, जनता जिस दिन हराएगी फिर भी हम लोग सेवा करना नहीं छोड़ेंगे, जनता के बीच रहेंगे। 20 साल से है विपक्ष में, 20 साल से हम लोग जनता के बीच है, सेवा करने में हम लोगों का कोई कमी नहीं रहेगा। लेकिन ये नेशनल दामाद आयोग, कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कोई नौकरी देने आ रहे हैं, कोई महंगाई कम करने आ रहे हैं, कोई बेरोजगारी को खत्म करने आ रहे हैं, कोई गरीबी को मिटाने आ रहे हैं, कोई कारखाना लगवाने आ रहे हैं, कोई निवेश लेकर के आ रहे हैं, कोई स्पेशल राज्य का दर्जा देने आ रहे हैं, कोई स्पेशल पैकेज देने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी आएंगे तो बोलेंगे जंगल राज। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज मेरे सरकारी आवास पे हम प्रधानमंत्री जी को मीडिया के माध्यम से सूचित करते हैं कि कल आप बिहार आ रहे हैं और आज मेरे सरकारी आवास के बाहर गोलियां चल रही है। ये लोग क्या कर रहा है? इन लोगों का एक ही काम है कि इन लोगों को पता है कि लोग जाने वाले हैं। नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में, तो इनको लगता है कि ईश्वरीय वरदान मिल गया है, जितना लूट घसूट करना है करते रहो। अभी जमाई आयोग वाले में क्या है, किनके किनके जमाई हैं बताइए ना। मांझी जी के जमाई हैं, पासवान जी के जमाई हैं, अशोक चौधरी जी के जमाई हैं। लेकिन इस पे मुख्यमंत्री जी को आके बताना ना चाहिए। संजय झा जी की दोनों पुत्रियों को सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील के तौर पे रख लिया गया, एक साथ नोटिफिकेशन हुआ है। ऐसा कभी हुआ था 2005 से पहले? मैं इतना जरूर कह सकता हूं दावे से कि अब नीतीश कुमार जी के हाथ में बिहार सुरक्षित नहीं है। 14 करोड़ बिहारी नीतीश जी के नेतृत्व में सुरक्षित नहीं है। आइए मिलकर के हम सब लोग नया बिहार बनाने का काम करते हैं, जहां केवल सकारात्मक काम हो, सकारात्मक बात हो, और बिहार को आगे लेकर के चलने का काम करते हैं। हम लोगों के पास विजन है, रोड मैप है। हम लोगों को पीड़ा होती है, देखते हैं कि बिहार सबसे गरीब, सबसे बेरोजगार राज्य है, सबसे ज्यादा पलायन यहाँ। इसलिए हम बिहार की जनता से एक मौका चाहते हैं, एक मौका आप लोग दीजिए। हम लोग सब लोग मिलकर के बिहार को आगे ले जाने का काम करेंगे, अव्वल राज्यों में ले जाने का काम करेंगे।